विद्यानारायण दोस्त 7 चैप्टर में हमने पढ़ा था कि केशव और श्यामा जब मम्मी सो जाती है गर्मी के दिनों में और पापा ऑफिस चले जाते हैं तो अंडों की हिफाजत की तैयारियां करने लग जाते हैं। वो एक स्टूल लेके आ जाते हैं, नहाने की चौकी को नीचे रख के उसके पर स्टूल रख करके केशव ऊपर चढ़ता है और वो उन अंडों की हिफाजत के लिए अंडों को पहले कपड़े के ऊपर रखता है और फिर उस कपड़े के ऊपर वो टोकरी की छाछ बिछाता है ताकि, और फिर उसके ऊपर वो पानी की प्याली रखता है, दाने रखता है और फिर नीचे उतर आता है। फिर उनकी मम्मी आती है, बोलती है कि तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो, तो वो उनको डांट के अंदर ले जाती है। श्यामा उससे बोलती है कि तुमने मुझे अंडे दिखाओ, तो उसने बोला कि मैं तुम्हें अंडे बाद में देख लेना, अभी मैंने उनको सेफली रख दिया है। लेकिन जैसे मम्मी पूछते तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे, तो केशव डर जाता है कि कहीं श्यामा बता ना दे, लेकिन श्यामा भी इस अपराध में साथ थी इसीलिए वो कुछ कहती नहीं है। तो आप आगे देखेंगे कि उन अंडों के साथ क्या होता है। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर जोर से, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए हैं। 4 बजे अचानक श्यामा की आंख खुली तो दरवाजे खुले हुए थे। वह दौड़ती हुई उस कार्निस छज्जे के पास आई और ऊपर की तरफ देखने लगी तो टोकरी का कहीं पता नहीं था। और संयोग से उसकी नज़र जब नीचे गई तो वह उल्टे पांव दौड़ती हुई वापस गई, यानी कि उसी टाइम वापस गई और बोली, भैया अंडे तो नीचे गिर गए और बच्चे उड़ गए हैं। केशव घबरा कर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया तो क्या देखता है, तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। केशव घबरा उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया और क्या देखता है कि 3 अंडे नीचे गिरे हुए हैं। टोकरी भी नीचे गिरी हुई है, पानी की जो प्याली है वो भी टूट गई है। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सिर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। श्यामा ने पूछा कि बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने दुखी स्वर में कहा, अंडे तो टूट गए। श्यामा, और बच्चे? केशव, तुझे दिखता नहीं है, अंडों में से जो सफ़ेद सफ़ेद पानी निकल रहा है, यही 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। तभी अचानक माँ की आवाज़ सुनाई दी, तुम दोनों ये वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। तभी उनकी माँ की आवाज़ है कि तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा, गुस्से से कहा, बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े, इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। यह सोचते हुए श्यामा बोली, भैया ने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने पूछा कि तो माँ ने टूटे हुए अंडों को देखा और बोला, गुस्से में बोला कि तुमने इन अंडों को छुआ होगा। तो श्यामा को लगा कि भैया ने शायद अंडे इस तरह रखे कि वो नीचे गिर गए, इसलिए उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए उसने माँ से बोला, हाँ माँ, भैया ने अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे, तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं? चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। श्याम ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ ने केशव से पूछा, क्यों, तू इतना बड़ा हो गया कि तुझे मालूम नहीं कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उसको फिर हाथ नहीं लगाती है? श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। माँ ने बोला, केशव को इसका पाप लगेगा कि इसकी वजह से अंडे टूटे। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। केशव रोने की शक्ल बना के बोला, माँ, मैंने तो अंडों को सिर्फ गद्दी के ऊपर रखा था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने इनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। माँ को हंसी आ गई, लेकिन मगर केशव को इस बात का बहुत दिनों तक अफसोस रहा कि अंडों की हिफाजत करने के चक्कर में उन्होंने अंडों को तोड़ ही डाला
और कभी कभी तो वह इस बात को याद करके रोने लग जाता था। दोनों चिड़ियाएँ फिर वो अंडे टूटने के बाद वहाँ दिखाई नहीं दी। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए कि जिस चीज़ की जानकारी ना हो वो काम नहीं करना चाहिए, किसी के जीवन में दखल नहीं देना चाहिए। चैप्टर कंप्लीट।